नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीप सी सेल के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी जो है हमने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपका कराया हुआ है। बाकी और जो भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया और कस्टमर रिलेशनशिप का हो गया, तो इन सभी का जो है हमने करा दिया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो इन सभी का पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके देखिए, इसमें एग्जामिनेशन में आपका इकोनॉमिक्स मार्केटिंग से आपका आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे, जनरल साइंस से आएगा आपका, और साथ में सीआरएम से आपके आएंगे। और एक जीके का भी हमने जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ये तैयार कर दिया है। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी पीडीएफ का। तो आप लोग जो है इससे ज़रूर अपना रिवाइज करके जाना। आपको जो है ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो देखिए, जो आपके इंडियन रेलवे और साथ में जो प्रीवियस डीएफसीसीएल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था कि इन विच ईयर इंडियन रेलवेज वेयर नेशनलाइज्ड। तो इंडियन रेलवे जो है ये किस ईयर में नेशनलाइज किया गया था? तो इसका देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, दैट इज 1951। तो देखिए, जो रेलवेज है पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1853 में। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको डिटेल में बताया हुआ था, आप लोग उसको देख लेना वीडियो को। यहाँ भी हम लोग कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद देखिए, जो 1947 का जो पीरियड था जिस समय हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस समय जो है 42 रेल सिस्टम थे इंडिया के अंदर में। लेकिन देखिए, पहले क्या थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कंट्रोल किए जाते थे। तो इसको जो है 1951 में पूरे जो इंडियन रेलवे है तो उसको नेशनलाइज करके एक यूनिट बना दिया गया था। और इससे क्या हुआ कि सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क ये बन चुका था रेलवे का पूरे दुनिया में। तो जो इंडियन रेलवे है तो नेशनलाइज कब किया गया था इसका, तो दैट इज इन द ईयर 1951। अब यहाँ पे देखिए, नेशनलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल है इंडियन रेलवे का वो पूरी तरीके से जो भारत सरकार थी उसके हाथों में आ गई थी। तो ये होता है नेशनलाइजेशन करने का मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन रेलवे से कुछ आपका बेसिक फैक्ट्स है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लेना। अब जैसे देखिए, जो इंडियन रेलवे है तो ये जो है आपका एक स्टेचुरी बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके अंडर में आपका आता है ये। और इसकी स्थापना की गई थी। ये देखिए, जब पहली बार जब इंडियन रेलवे भारत में जैसे चली थी आपके 1853 में। लेकिन देखिए, जो इंडियन रेलवे है तो इसकी स्थापना जो आपका 1845 में ही कर दिया गया था। और साथ में नेशनलाइजेशन जो किया गया था तो वो है आपका 1951 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में है। और साथ में जो है देखिए, इसमें आप लोग इम्प्रूवमेंट कर लेना, ये आपका प्रीवियस वाला होगा। यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी अश्विनी वैष्णव है इसके। और इसके बाद जो है सुनीत शर्मा, जो कि चेयरमैन और सीईओ है रेलवे बोर्ड के। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना। हमने करंट अफेयर में ये वाला चीज़ जो है आपको इंक्लूड कर दिया है। और इसके साथ में देखिए, जो सर्विसेज जो इंडियन रेलवे जो प्रोवाइड करती है तो वो है आपका, जैसे पैसेंजर रेलवे आपका हो गया, फ्राइट सर्विस हो गया, पार्सल कैरियर आपके हो गए। और साथ में जो कैटरिंग और टूरिज्म जो सर्विसेज होते हैं तो वो सारे आपके होते हैं। और इसके अलावा और भी जो ऑपरेशन जो इंडियन रेलवे देती है। और इसके साथ में देखिए, टोटल जोन्स की हम बात करते हैं तो टोटल आपका 18 जोन्स है इंडियन रेलवे का। और इसके बाद जो है आपका नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो है आपका, दैट इज 7,349 टोटल स्टेशन है। और इसके जो पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और टोटल डिविजन्स कितने हैं तो वो है आपका 18 जोन्स है इसके। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखनी है रेलवे के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये कि एज ऑफ अक्टूबर 2018 हु इज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो देखिए, उस समय जब क्वेश्चन आपका आया हुआ था तो उस समय थे अश्विनी लोहानी। लेकिन देखिए, अभी करंट की हम बात करते हैं तो सुनीत शर्मा जो है तो ये अभी करंट चेयरमैन और साथ में ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है रेलवे बोर्ड का। तो ये जो है आप लोग याद रखना, दो पोस्ट के लिए इनको दिया गया है यहाँ पे, चेयरमैन का भी और साथ में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी। फिर देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ द थ्री रेलवे इंजन्स दैट वर यूज टू ड्रॉ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। तो देखिए, जो पहला ही जो पैसेंजर ट्रेन इंडिया में चली थी तो उसमें जो है थ्री इंजन्स लगे हुए थे उसके अंदर में। तो देखिए, उनका जो नाम है, उनका नाम था साहेब, सिंध और सुल्तान, ये तीनों नाम थे उसके। लेकिन देखिए, इसमें आपका सोहना दिया हुआ था, ये जो है नहीं था। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन वन आपका यहाँ पे हो जाएगा।
और इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द स्टेशन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है कि जो पहला जो सेट्स ऑफ स्टेशन था, मतलब कि पहला जो पैसेंजर ट्रेन था इंडिया में जो चला था, तो वो कौन से स्टेशन के बीच में चले थे। तो ये देखिए आपका चला था मुंबई से थाने के बीच में आपका। तो देखिए इससे रिलेटेड हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए जो पहला जो पैसेंजर ट्रेन जो चला था इंडिया में, तो वो है आपका दैट इज इन द ईयर 1853 में। और ये जो है आपका बोरीवली जो कि मुंबई में है से लेकर थाने तक के बीच में आपका ये चले था। और इसमें देखिए जो 3 इंजन लगे हुए थे जिनका नाम था साहेब, सिंध और सुल्तान। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख लेना। तो ये तो देखिए पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, लेकिन देखिए इसके पहले भी जो है और भी ट्रेन इंडिया में चलती थी, जैसे इसका जो है पहले ही हो चुका था। तो इस तरीके से देखिए जो प्रपोजल था रेलवे का आपका, तो ये जो है मद्रास में 1832 में ही बन चुकी थी। और पहला जो ट्रेन है कंट्री का, उसका नाम देखिए रेड हिल रेलवे है, जो कि ये आर्थर कॉटन के द्वारा जो है ये बिल्ड किया गया था आपका। बेसिकली ये देखिए जो है ये ग्रेनाइट के लिए, मतलब ग्रेनाइट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये किया गया था यहाँ पे। लेकिन देखिए पहले जो पैसेंजर ट्रेन जो है तो वो रन किया था आपका दैट इज बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में चला था आपका, जो कि ये 1853 में चला था। और इसमें 3 जो इंजन लगे हुए थे साहेब, सिंध और सुल्तान। तो ये आपका आता है एग्जाम में, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। और इसी के साथ में देखिए 1925 में जो पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन है ये चली थी आपकी विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर कुर्ला के बीच में। और इसके साथ में जो फुल्ली एयर कंडीशन जो ट्रेन है आपका, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1956 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था बिटवीन हावड़ा और न्यू दिल्ली के बीच में। तो ये जो है आप लोग पॉइंट्स को याद करते चलना, यही सब देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। तो आज देखिए ये जो ट्रेन है इसका देखिए आज नाम इसका है पूर्णा एक्सप्रेस है, पूर्वा एक्सप्रेस है इसका नाम है। और इसके साथ में देखिए पहले जो टिकट जो जैसे कटते थे तो वो आपको जैसे स्टेशन पे जाके कटाने पड़ते थे, लेकिन देखिए ये इसको कंप्यूटराइज टिकट कर दिया गया था सिस्टम। तो वो है आपका 1986 में। तो आप लोग ईयर भी ये याद रख लेना। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इन विच ईयर वाज द कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवे। तो जो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम जो है तो ये कब सेट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, तो ये देखिए किया था 1986 में। तो ऑप्शन 3 इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश शासन काल में जो है जो रेलवे बजट था तो वो अलग से किस वर्ष प्रेजेंट किए गए थे। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर 1924 आपका हो जाएगा। तो जो देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो है एक सेपरेट रेलवे बजट पेश किया था 1924 में। क्योंकि देखिए ये जो है रेलवे से जो रेवेन्यू उनको मिलती थी तो ये जो है उनका एक मेजर पार्ट हुआ करता था। तो इसीलिए जो है रेलवे के लिए एक सेपरेट बजट उन्होंने पेश किया था 1924 में। और देखिए जो रेलवे बजट है आपका, तो ये जैसे उसी ट्रेंड को हम लोग फॉलो करते हुए जो है सेपरेट रेलवे बजट बजट जो है पहले भी किया जाता था। तो ये जो है अप टू 2016 तक का, मतलब अप टू ईयर 2016 तक जो रेलवे बजट है आपका, तो ये सेपरेटली प्रेजेंट किए जाते थे। जैसे यूनियन बजट आपका पेश होता था तो वो रेलवे बजट भी इसको अलग से पेश किया जाता था। लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका मर्जर के लिए अप्रूव कर दिया था, मर्जर इसका कर दिया गया था। रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ में जो है मर्ज कर दी गई थी। तो ये कब किया गया था आपका, तो ये 2017 में की गई थी। और 2017 से फिर जो पहले जो ट्रेडिशंस था आपका यानी कि सेपरेट प्रेजेंट करने का, तो वो जो है उसको एंड कर दिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लास्ट जो रेलवे बजट है जो कि अलग से कब प्रेजेंट किया गया था, तो वो आपका 2016 में। और 2017 से जो है इसको मर्ज कर दिया गया था आपका यूनियन बजट के साथ में। तो इस तरीके से जो 92 ईयर का जो ओल्ड प्रैक्टिस था सेपरेट प्रेजेंट करने का, तो उसको जो है एंड कर दिया गया था यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जैसे कि जो लास्ट रेलवे बजट जो प्रेजेंट किया गया था आपका 2016 में, तो उस समय रेलवे मिनिस्टर कौन थे। क्योंकि देखिए जो रेलवे मिनिस्टर होते हैं तो उन्हीं के द्वारा प्रेजेंट किया जाता था सेपरेट बजट। तो उस समय थे मिस्टर सुरेश प्रभु। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे। तो जो साउदर्न रेलवे है तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज चेन्नई सेंट्रल। तो चेन्नई सेंट्रल में साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है तो वो कहाँ पे है। तो देखिए जो सेंट्रल रेलवे है इसकी हेडक्वार्टर था आपका दैट इज मुंबई में है अभी।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो है जो भी जितने भी हेड क्वार्टर्स है रेलवे के, तो आपको जो है इनको याद करना होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है आपका, जो भी इसके हेड क्वार्टर्स है रेलवे जोन जितने भी हैं उसका, और इसके जो हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो टोटल जो जोन्स है अभी 18 है और टोटल डिवीजन 68 है। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका वेस्टर्न रेलवे है, तो वेस्टर्न रेलवे आपका देखिए ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट इंडिया का, तो वो है आपका मुंबई। तो चर्च गेट मुंबई में इसके हेड क्वार्टर है। उसके बाद देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसका जो हेडक्वार्टर तो वो है आपका जबलपुर में है। साउदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर आपका तो ये चेन्नई सेंट्रल में है आपका। फिर उसके बाद देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो साउथ का और वेस्टर्न साइड में, तो आप जानते हैं कि कर्नाटक है वहाँ पे, तो हुबली में कर्नाटक में है इसका जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। फिर इसके बाद देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर आपका तो वो है गार्डन रिच कोलकाता में। फिर इसके बाद देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है इसका है बिलासपुर में है। फिर साउथ कोस्ट रेलवे, तो देखिए जो साउथ में और कोस्टल साइड में है, तो ये है आपका इसका हेडक्वार्टर दैट इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है सबसे लेटेस्ट है, यानी कि 18th नंबर का जो हेडक्वार्टर है ये बना हुआ है। तो ये आप लोग याद कर लेना इसको अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं हम लोग, तो जो साउथ और सेंट्रल रेलवे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो वह है आपका दैट इज सिकंदराबाद तेलंगाना में। फिर इसके बाद नॉर्दर्न रेलवे की बात करते हैं, जो कि ये लॉन्गेस्ट, ये जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये बात करते हैं रेलवे जोन की यदि हम बात करते हैं तो ये है इसका आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है नॉर्दर्न रेलवे इंडिया का। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो नॉर्थ में और ईस्टर्न साइड में। तो इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है आपका तो वो है मालीगांव गुवाहाटी में है। फिर इसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं हम लोग, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है इसका जयपुर में है। फिर इसके बाद देखिए अगला है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है आपका तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में है। और ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ये जो है आपका रेलवे जोन है इंडिया का। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, तो ये गोरखपुर में है। फिर इसके बाद देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, तो इसका देखिए हेडक्वार्टर है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला देखिए ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपका फेरेरी प्लेस कोलकाता में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे की देखिए बात करते हैं, तो देखिए कोस्टल साइड में और ईस्ट साइड में कौन सा स्टेट आपका आता है, तो ओडिशा है। तो भुवनेश्वर ओडिशा में जो है इसका हेडक्वार्टर है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे का। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे की देखिए बात करते हैं, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसका देखिए हेडक्वार्टर आपका हाजीपुर बिहार में है। फिर इसके बाद देखिए सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, तो ये मुंबई CSMT है। फिर इसके बाद देखिए जो आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो नाम में ही आपका आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक दो बार आप लोग इसको देख लोगे तो क्वेश्चन आपको जो है पूरा कंप्लीटली याद हो जाएगा। और आप लोग जो है मैप के थ्रू याद करना है इसको, डायरेक्शन देखते हुए, और कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस तरीके से देख के भी आप थोड़ा सा इसको इजीली आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे डिपार्टमेंटल जोन्स ऑफ इंडिया। तो सबसे इसमें यही क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट रेलवे डिपार्टमेंटल जोन्स कौन सा है इंडिया का। तो हमने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न रेलवे है आपका, जो कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी आपकी 1952 में, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट जोन्स है आपका इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर जो कवर्ड है, तो उसके बेसिस पे जो है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन्स है आपका। तो ये देखिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाए, दैट इज नॉर्दर्न रेलवे। और नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर जो नॉर्दर्न रेलवे का वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली देखिए किलोमीटर की बात करते हैं, तो इसका देखिए आपका 6807 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे एक्सक्लूडिंग द मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल को एक्सक्लूड करते हुए कितने जोन्स थे इंडियन रेलवे के। तो ये देखिए उस समय जब क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो उस समय थे 16 टोटल जोन्स थे। लेकिन देखिए अभी जो है आप जानते हैं कि साउथ कोस्ट रेलवे जो है जिसकी हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम में है, तो इसका देखिए ये इंक्लूड करते हैं आपका टोटल 17 आपका हो जाएगा अगर मेट्रो रेल को एक्सक्लूड किया जाए तो हमने देखिए आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपका साउथ कोस्ट रेलवे है जिसकी हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो ये जो है लेटेस्ट है जो कि आपका 18th हो जाएगा। और अगर मेट्रो रेल को एक्सक्लूड किया जाए तो टोटल आपका इस तरीके से 17th होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको जो है 17 पे टिक करना होगा। अगर मेट्रो रेल को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उस समय उससे मिला के आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो जो इंडियन रेलवे का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है,
तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा दैट इज चेन्नई में आपका इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है जो कि जितने भी रेलवे के मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स प्लांट्स हैं इंडिया में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आपका यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का। तो इसका देखिए लोकेशन है आपका दैट इज बनारसी उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद देखिए चित्तरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स है आपका, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन का ये निर्माण यहाँ पे होता है, तो ये है आपका चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में है। फिर अगला देखिए डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, तो इसका देखिए जो लोकेशन है आपका तो वह पटियाला पंजाब में है। फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है तो ये आपका मधेपुरा बिहार में है। फिर अगला देखिए रेल व्हील और जो एक्सल फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पे रेलवे का जो व्हील और जो एक्सल जो होते हैं, तो इसका जो निर्माण आपका होता है तो वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर अगला देखिए रेल कोच फैक्ट्री जो है आपका, तो इसका देखिए जो है टर्वर आपका है दैट इज कपूरथला पंजाब में है। फिर इसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि 1952 में इसका किया गया था, तो यह चेन्नई तमिलनाडु में है। और वहीं पे अगला देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है आपका, तो ये है आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग जो है इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन आपका जो है इसमें से पूछा जाएगा तो आप लोग इनको इजिली कर सकते हो यहाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो जो रेल व्हील फैक्ट्री है इंडियन रेलवे का, तो वो कहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो देखिए जो रेल व्हील फैक्ट्री है तो ये बेंगलुरु में आपका लोकेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विद 12,000 हॉर्स पावर वॉज बिल्ट इन अप्रैल 2018 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे फैक्ट्रीज इट वाज बिल्ट एट। तो ये देखिए आपका बना था मधेपुरा बिहार में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी हमने आपको दिया हुआ है यहाँ पे लोकेशन जो है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। तो देखिए जो रेलवे का जो स्टीम इंजन था तो ये जो है इन्वेंट किया गया था आपका जॉर्ज स्टेफेंसन के द्वारा ये किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है ये। तो ये देखिए इंग्लिश में आपको बताते हैं कि जो इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री जो है तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जो है चेन्नई में है आपका, जिसकी स्थापना की गई थी 1952 में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है तो ये कहाँ पर है। तो देखिए जो भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है तो ये पुणे में लोकेटेड है आपका। तो ऑप्शन 3 इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है और भी देख लेते हैं जितने भी रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है और ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप लोग इन सभी को याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पहला आपका है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि पहले इसे रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये देखिए जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे है तो ये पहले बड़ोदरा में आपका बड़ोदरा में लोकेशन है इसकी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका दैट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो ये देखिए पुणे में है। फिर अगला देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये है आपका सिकंदराबाद में। फिर अगला देखिए है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये है आपका जमालपुर बिहार में। फिर नेक्स्ट देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसका देखिए जो लोकेशन है आपका तो वो है नासिक में है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको मतलब था, यहाँ पे जो दिया हुआ है इंस्टीट्यूट का नाम है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो इसका देखिए जो लोकेशन आपका वह है लखनऊ में है। फिर नेक्स्ट देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसका जो लोकेशन है आपका तो वह है सिकंदराबाद में है। तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना। ये जो है इनमें से क्वेश्चन आपका मे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर वहीं पे देखिए एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसी में से कि इन विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो देखिए जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो कि इसे स्टाफ कॉलेज के नाम से पहले जाना जाता था, ये है आपका बड़ोदरा में है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड। तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है तो ये आपका सिचुएटेड है दैट इज इन द न्यू दिल्ली में है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कलेक्शन मतलब एक्चुअली में है जो इंडियन रेलवे का जो 160 ईयर्स हो चुका है, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसके हेड कहाँ पे आपका लोकेशन है, मतलब जो ये नेशनल रेल म्यूजियम जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।